Anywhere you go, give it all. सो ही दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 40,000 के प्राइसिंग के आसपास आने वाले 5 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में। और यहाँ पर हम जितने भी स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं, ये सभी स्मार्टफोन फ्लेक्सिप लेवल फीचर्स के साथ में आता है, जैसे कि स्नैपड्रैगन 888+ वाली चिपसेट मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपको गिम्बल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का कैमरा मिल जाता है, डिस्प्ले भी टॉप नॉच का मिलेगा और वहीं आपको 120 वाट की अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका बजट अंडर 40,000 प्राइसिंग के आसपास है और आपको एक बेस्ट स्मार्टफोन बाई करने की प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास हो सकता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आप डेफिनेटली एक बेस्ट स्मार्टफोन बाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करी जाए ओप्पो रेनो 7 प्रो 5G डिवाइस के बारे में, जहाँ पर फ्रंट की ओर दी गई है 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस की एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 90 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट के साथ में आता है और वहीं HDR10+ की सपोर्ट भी दी गई है। और अच्छी बात है कि Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सेंसर दी गई है। और वहीं बात करते हैं इसके बिल्ड एंड डिज़ाइन की, तो ये डिवाइस ग्लास बैक पैनल के साथ में आता है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। साथ ही इसका वेट करीब 180 ग्राम है। साथ ही 7.45 mm थिकनेस के साथ में आता है। कैमरा की बात करी जाए तो बैक साइड की ओर जो है ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप दी गई है, जो कि मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का मिलता है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल की मैक्रो लेंस दी गई है। साथ ही फ्रंट की ओर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो रियर साइड की ओर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट नहीं मिलता है, जो कि इस प्राइसिंग में होना चाहिए था। वैसे इसका कैमरा आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा, उसमें आपको कुछ खास कंप्लेंट देखने को नहीं मिलता है। साथ ही इस डिवाइस को पावर देने के लिए 4500 mAh की बैटरी यूज़ की गई है, जिसे चार्ज करने के लिए 65 वाट की सुपरबुक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और वहीं बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर मीडियाटेक की Dimensity 1200 का मैक्स वाली चिपसेट यूज़ किया गया है, जो कि 6 nm बेस्ड है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी सही मिल जाएगा। साथ ही ये डिवाइस स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है, तो यहाँ पर आपका साउंड एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। प्राइसिंग की बात करें तो ये डिवाइस 12GB प्लस 256GB ऑप्शन के साथ आता है, जिसका प्राइसिंग करेंट टाइम में 40,000 है। तो अगर आपको इस प्राइस बैंड पे ओप्पो की तरफ से कोई स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इस डिवाइस को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो ही गाइस, अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A73 5G डिवाइस के बारे में, जहां पर आपको सैमसंग की तरफ से काफ़ी बैलेंस वाली एस्पेक्ट्स ऑफर की गई है। जैसे कि यहाँ पर मिलता है 6.7 इंच की एक सुपर एमोलेड प्लस वाली डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में आता है और यहाँ पर फ्रंट की ओर Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। साथ ही सिक्योरिटी के लिए ये भी डिवाइस अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है। और ये डिवाइस जो है पॉलीकार्बोनेट बैक पैनल के साथ ही देखने को मिलेगा और इसका थिकनेस जो है करीब 7.6 mm है और वहीं इसका वेट करीब 181 ग्राम है। साथ ही ये डिवाइस अच्छी बात है कि IP67 रेटिंग के साथ में आता है, तो ये डिवाइस थोड़ा बहुत अगर पानी में भीगता भी है तो इसके खराब होने के चांस काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। कैमरा की बात करी जाए तो ये डिवाइस क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जहां पर मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का यूज़ किया गया है, जो कि विथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आता है। और वहीं 12 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल की मैक्रो एंड 5 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर दी गई है। साथ ही फ्रंट की ओर 32 मेगापिक्सल की पंच होल सेल्फी कैमरा दी गई है। जैसा कि सैमसंग का स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर आपको कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा, जिसकी मदद से आप काफ़ी अच्छी खासी फोटोज़ निकाल पाएंगे। साथ ही इस डिवाइस को पावर देने के लिए 5000 mAh की बैटरी यूज़ की गई है, जिसे चार्ज करने के लिए 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और वहीं बात करी जाए इसके परफॉर्मेंस की, तो ये डिवाइस स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट के साथ में आता है, जो कि 6 nm बेस्ड है। वैसे ये डिवाइस जिस प्राइसिंग में आता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है थोड़ा सा और बेटर चिपसेट को यूज़ किया जा सकता था। तो प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। और ये डिवाइस 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में आता है, जिसका प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में 42,000 है। लेकिन यहाँ पे कुछ न कुछ ऑफर्स वगैरह चलते ही रहता है। साथ ही अगर आप इस डिवाइस को ऑफलाइन मार्केट में ट्राई करेंगे, तो ये डिवाइस आपको इजीली अंडर 40,000 के प्राइसिंग में मिल जाएगा। तो अगर आप इस प्राइस बैंड पे कोई नॉन चाइनीज विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो आप इस डिवाइस को जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। सो ही गाइस, अब बात करते हैं Vivo V23 Pro 5G के बारे में, जहां पर आपको काफ़ी कमाल वाली डिज़ाइन दी गई है। यहाँ पर आपको मिलता है 6.56 इंच की एक फुल HD प्लस वाली एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 3D कर्व डिज़ाइन के साथ में आता है और वहीं 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिलेगा। साथ ही HDR10+ की सपोर्ट भी दी गई है और यहाँ पर भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट है। और वहीं अब बात करिए इसके बिल्ड एंड डिज़ाइन की, तो ये डिवाइस ग्लास बैक पैनल के साथ में आता है, जहां पर फ्लोराइड एजी ग्लास का यूज़ किया गया है। साथ ही ये डिवाइस जो है सनलाइट और वहीं जो यूवी रे के संपर्क में आता है, तो इसका कलर भी चेंज होता है। साथ ही इसका डिज़ाइन भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और ये डिवाइस जो है 7.4 mm थिकनेस के साथ में आता है और वहीं इसका वेट करीब 171 ग्राम है, तो लाइट वेट डिजाइन के साथ में आता है।
साथ ही कैमरा की बात करें तो रियर साइड की ओर जो है ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप दी गई है, जो कि मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का मिलता है। यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट नहीं मिलता है। साथ ही 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है, जिससे आप बिल्कुल यूजलेस कर सकते हैं। साथ ही फ्रंट की ओर 50 मेगापिक्सल की मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है और वहीं आपको डुअल एलईडी फ्लैश भी फ्रंट की ओर दी गई है, जिसकी मदद से आप लो लाइट में भी थोड़ा सा आपको डिटेलिंग काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर वीवो की तरफ से कैमरा आपको रियली काफ़ी इंप्रेसिव वाला मिलता है, जहाँ पर आपको लो लाइट हो या फिर डायनामिक रेंज या फिर पोर्ट्रेट फोटोज़, हर एक में आपको जो डिटेलिंग वगैरह काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। तो कैमरा आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और जैसे कि स्मार्टफोन लाइट वेट डिजाइन के साथ में आता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है 4300 mAh की बैटरी यूज़ की गई है, जिसे चार्ज करने के लिए 44 वाट के फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और वहीं बात करी जाए इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर डे टू डे टास्क साथ ही गेमिंग के लिए जो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का चिपसेट यूज़ किया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर की आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। तो पावर एफिशिएंट चिपसेट यहाँ पर मिलता है, साथ ही परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही निकाल के देगा। और ये डिवाइस 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में आता है, जिसका प्राइसिंग करीब 39,000 है। साथ ही यहाँ पर भी कुछ न कुछ ऑफर्स वगैरह चलते ही रहता है। और वहीं अगर आप इस डिवाइस को ऑफलाइन मार्केट में ट्राई करेंगे तो आपको 2 से 3 हज़ार तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो अगर आपको इस प्राइस बैंड पे वीवो की तरफ से कमाल वाली डिजाइन चाहिए, साथ ही कैमरा भी यहाँ पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी टॉप नॉच का मिलता है, तो आप इसे जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। सो ही गाइस, अब बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनको ऑक्सीजन ओएस का एक्सपीरियंस चाहिए, साथ ही OnePlus का ये स्मार्टफोन चाहिए। तो ये डिवाइस आता है OnePlus का 9RT 5G। और यहाँ पर देखा जाए तो इस प्राइसिंग में OnePlus की तरफ से काफ़ी बेहतर विकल्प है, जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है 6.62 इंच की एक फुल एमोलेड डिस्प्ले, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। साथ ही 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले दी गई है और वहीं HDR10+ का सपोर्ट मिलता है। साथ ही अच्छी बात है कि कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। साथ ही ये भी डिवाइस सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है। डिजाइन की बात करें तो ये डिवाइस ग्लास बैक पैनल के साथ में आता है और वहीं आपको साइड बाय साइड एल्युमिनियम फ्रेम दी गई है, जो कि इन हैंड फील आपको काफ़ी बेहतर देगा। साथ ही इसका थिकनेस करीब 8.3 mm है और वहीं इसका वेट करीब 200 ग्राम है। और वहीं बात कर लें इसके कैमरा के बारे में, तो रियर साइड की ओर 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी सेंसर दी गई है, जो कि OIS के साथ में आता है। इसके अलावा 16 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल की मैक्रो लेंस दी गई है। और वहीं फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पर इसका रियर कैमरा प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग काफ़ी सही मिल जाता है, बट आपको फ्रंट कैमरा जो है उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि प्राइस के अकॉर्डिंग आपको फ्रंट कैमरा डिसेंट वाली मिलता है। साथ ही ये डिवाइस 4500 mAh बैटरी के साथ में आता है, जिसे चार्ज करने के लिए 65 वाट की वाट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। और वहीं बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये डिवाइस Qualcomm Snapdragon 888 फ्लैगशिप चिपसेट के साथ में आता है, जो कि 5nm बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको टॉप नॉच वाली परफॉर्मेंस मिलेगा। साथ ही डिवाइस स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। प्राइसिंग की बात करें तो 8GB रैम के साथ ये डिवाइस फिलहाल के टाइम में 43,000 के प्राइसिंग में आता है, बट यहाँ पर जो है कुछ न कुछ कार्ड ऑफर्स वगैरह चलते ही रहता है, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को अंडर 40,000 के प्राइसिंग में काफ़ी इजीली बाई कर पाएंगे। तो अगर आपको इस प्राइस बैंड पे OnePlus की तरफ से स्मार्टफोन चाहिए, साथ ही ऑक्सीजन ओएस की एक्सपीरियंस चाहिए, जहाँ पर आपको फालतू के ब्लोटवेयर ऐड वगैरह देखने को न मिले, तो आप इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। सो ही दोस्तों, अब लास्ट में बात करिए ऐसे यूजर्स के बारे में जिनको गेमिंग परफॉर्मेंस टॉप नॉच का चाहिए, साथ ही कैमरा भी काफ़ी ज़बरदस्त चाहिए। तो ये डिवाइस आता है iQOO 9 5G, जो कि स्पेशली जो है परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा टारगेट करता है और यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी रियली काफ़ी इंप्रेसिव वाला मिलता है। जैसे कि यहाँ पर मिलता है 6.56 इंच की एक फुल HD प्लस की एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज पैनल के साथ में आता है और वहीं HDR10+ की सपोर्ट दी गई है। साथ ही पन्ना ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिलता है और ये भी डिवाइस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ग्लास बैक पैनल के साथ में आता है, साथ ही मेटेलिक फ्रेम दी गई है। तो इन हैंड फील यहाँ पर भी आपको काफ़ी बेटर रहेगा। साथ ही ये डिवाइस दिखने में भी काफ़ी कमाल का है, तो डिज़ाइन इसका भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। साथ ही इस डिवाइस का वेट करीब 200 ग्राम है और वहीं इसका थिकनेस करीब 8.7 mm है। कैमरा की बात करिए तो यहाँ पर रियर साइड की ओर 48 मेगापिक्सल की मेन सेंसर, जो कि गिम्बल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आता है। इसके अलावा 13 मेगापिक्सल की वाइड एंगल लेंस एंड 13 मेगापिक्सल की एक और जो है पोर्ट्रेट लेंस दिया गया है। और वहीं फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दी गई है। यहाँ पर जो iQOO की तरफ से कैमरा की ट्यूनिंग काफ़ी ज़बरदस्त वाली की गई है। साथ ही इस डिवाइस को पावर देने के लिए 4350 mAh की बैटरी यूज़ की गई है, जिसे चार्ज करने के लिए 120 वाट की अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को जो है अप्रॉक्स 20 मिनट के आसपास ही चार्ज कर पाएंगे। वैसे कंपनी क्लेम करती है कि आप इस डिवाइस को 18 मिनट में चार्ज कर पाएंगे। और वहीं परफॉर्मेंस की बात करें, जो कि इस डिवाइस का मेन हाईलाइटिंग फीचर है, तो यहाँ पर जो है स्नैपड्रैगन 888+ वाली चिपसेट यूज़ की गई है, जो कि 5nm बेस्ड है। साथ ही ये डिवाइस स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको काफ़ी दमदार मिलता है। साथ ही स्टूडियो स्पीकर्स भी आपको काफ़ी अच्छी वाली देखने को मिलेगा।
और ये डिवाइस 8GB प्लस 128GB के साथ करीब 43,000 के प्राइसिंग में आता है। लेकिन यहाँ पर आपको 3,000 का डिस्काउंट कूपन भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को 40,000 के प्राइसिंग में काफ़ी इजीली बाय कर पाएंगे। तो अगर आपको इस प्राइस पॉइंट पे स्पेशली गेमिंग के साथ साथ कोई कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। सो हे गाइस, यही था अंडर 40,000 के प्राइसिंग में आने वाले 5 बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन। आई होप आपको वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो मैं मिलता हूं आपसे जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ।